आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, लिमिट। लिमिट कैलकुलस का वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिट है ना। और देखा जाए तो आईआईटी जेई में एडवांस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। देखिए पूरा कैलकुलस जो है ना आपका, इधर फंक्शन से लेकर के इधर इंटीग्रेशन तक, ये पूरा आपका एडवांस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एडवांस के पेपर का मतलब, एडवांस के पेपर में अगर आपका कैलकुलस अच्छा है ना, और 11th का जैसे थोड़ा पार्ट जैसे 2D हो गया आपका, ये आपका अच्छा है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पेपर क्रैक करने के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका फंक्शन से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, क्या चीज़ होती है ये ना। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, क्या चीज़ होती है, क्या इस तरीके के इसमें अलग फीचर्स ऐड होंगे कि हम पुराने नए मेथड्स इसमें क्यों, ये अलग से टॉपिक ही क्यों डिफाइन किया हुआ है, इसको देख लेते हैं अब। इंट्रोडक्शन है ना। व्हेन y equal to f of x, any function is not defined at x equal to a, ये ब्रैकेट में, और बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, और गिविंग indeterminate for at x equal to a। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का देना बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि आप जो है वो डिफाइन नहीं है, वो बात एक ही है। चाहे तो अपन ऐसे बोल दें कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, या फिर ऐसे बोल दें कि डिफाइंड नहीं है, वो बात एक ही हो जाती है। चलिए, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, अभी आ गए है ना। इफ है ना at x equal to a, then the neighborhood values at x equal to a is called the limiting value। लिमिटिंग वैल्यू, धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू f of x at x टेंडिंग टू a, है ना। अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्या मतलब होता है लिमिट निकालने का। और ऐसा इसमें क्या, मैं लिख देता हूं हेयर एक्स, ये एरो लगा के है ना, इसको कैसे रीड करते हैं, रीड एज एक्स टेंडिंग और टेंस्ड टू ए। अब देखिए लिमिट का मतलब क्या है। पहले तो देखिए आपके पास क्या होगा ना, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, कोई भी एफ ऑफ एक्स, और क्वेश्चन दिखने में ऐसा होगा, फाइंड द लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए नहीं है, फंक्शनल वैल्यू नहीं पूछी है। एक्चुअली फंक्शनल वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं होती है। आपके पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपने उसमें एक्स इक्वल टू ए रखा, तो आपके पास कुछ एक अजीब से नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 0/0 आ जाएगा, 0 raised to the power 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और भी 7 टर्म्स हैं, उनको तो आगे देखेंगे। जब इस तरीके की चीजें आ जाती है ना, 7 तरीके की इंडिटर्मिनेट टर्म में से कोई एक टर्म आ जाती है, वो आगे हम देखेंगे कौन सी है। तब हम बात करते हैं लिमिट की। अगर 7 में से कोई भी टर्म नहीं आ रही है, तब फिर लिमिट का प्रश्न नहीं उठेगा वहां पे। तब हम लिमिट नहीं, लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब 7 इंडिटर्मिनेंट टर्म में से कोई एक बन रही होगी, इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल की बात करूं, जैसा अगर मैं आपके सामने बेटा बात करूं, x² - 4 अपॉन x-2। अब मैं बोलता हूं कि एट x इक्वल टू 2 क्या है। अब x इक्वल टू 2 आप जैसे रखेंगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब 0 से 0 काट करके 1, ये तो होता नहीं है, ऐसा तो कर सकते नहीं है। तो फिर ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, वो यही है कि x इक्वल टू 2 के आसपास का बिहेवियर क्या है। यहां पर हम क्या करते हैं ना, x इक्वल टू 2 पर, जैसे यहाँ पे इसी वाले फंक्शन में x² - 4
अपॉन एक्स माइनस टू। एक्स इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, 2 के जैसे ये 2 है, नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर कहीं 1 होगा, तो ये 2 है ना, 2 के जस्ट इधर, मतलब 2 प्लस पे और इधर 2 माइनस पे, दोनों पर वैल्यू चेक कर लेंगे क्या है। और जो दोनों पर जो वैल्यू आती है ना, उन्हीं को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। 2 प्लस पे वैल्यू क्या है, उसको बोल देंगे, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड की लिमिटिंग, सॉरी राइट हैंड साइड की लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि 2 के राइट में है ना ये, 2 प्लस 2 के राइट में चले गए ना आप। और 2 माइनस की अगर बात करेंगे तो वो है 2 के लेफ्ट हैंड साइड की लिमिटिंग वैल्यू, ये होती है लिमिटिंग वैल्यू, इसको बोलते हैं लिमिट, है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा ना, कभी भी अगर आपसे लिमिटिंग वैल्यू पूछी जाएगी तो ये बात पक्की है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो गया तो फिर लिमिटिंग वैल्यू वो खुद ही हो जाएगी, है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आगे सारी चीजें आएंगी, है ना। तो अब देखते हैं इसमें धीरे धीरे आगे आगे देखते हैं अब इसमें कि x टेंडिंग टू, इसका बेसिक मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब होता है क्या इसका एक्चुअली। अब आगे देखते हैं धीरे 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 धीरे, है ना। ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, जैसे इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, कभी भी अगर इस तरीके का ये फंक्शन मेरे अपना पहले भी आया हुआ है, तो इस केस में अब अगर मैं देखूं इसमें इसका ग्राफ मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अगर ग्राफ बनाएंगे इसमें तो सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन ये हो गया एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है ना, आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, x की कुछ भी वैल्यू रखो, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, डोमिनेट केवल यही करेगा। मगर x इक्वल टू 2 हो नहीं सकता, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखती है ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 है ही नहीं, x इज नॉट इक्वल टू 2, जब x आपका 2 हो ही नहीं सकता, मैंने डोमेन से हटा दिया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और न्यूमरेटर भी 0 है, तो x इक्वल टू 2 मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डोमेन में है ही नहीं वो पॉइंट। तो जब एफ एक्स इक्वल टू आपका 2 है ही नहीं, तो फिर कुछ भी नंबर रखो ना, 5 रखता हूं, नीचे से 3 आएगा ऊपर से 3 आएगा, तो कैंसिल, हर बार ये फैक्टर कैंसिल होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन x प्लस 2 फॉर एवरी, मुझे बोल ऐसा नहीं है x प्लस 2 ये कैंसिल होकर के मैं बोल दूं अब 2 हो सकता है, नहीं, 2 आपने डिक्लेयर किया 2 नहीं हो सकता है, ये 2 नहीं हो सकता है तभी आपने काटा है, आंसर यही है आपका x इज नॉट इक्वल टू 2। तो एक और चीज, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन f ऑफ x x प्लस 2 है, और दूसरा मैं बोलता हूं मेरे पास g ऑफ x, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो ये दोनों फंक्शन यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x नहीं है। क्यों नहीं है, एक ही पॉइंट की कमी है, यहां पर x इक्वल टू 2 हो सकता है, यहां पर x इक्वल टू 2 हो ही नहीं सकता, और x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता तो पहले आप डिक्लेयर करोगे x इज नॉट इक्वल टू 2, तब gx को आप बोलोगे यहाँ पे x प्लस 2 है भाई, फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 2। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, डोमेन में अंतर आ गया, दीज आर नॉट द आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसका ग्राफ बनाने लग जाऊं, है ना, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया था पूरा जो लिमिटिंग कंसेप्ट होगा वो पूरा ग्राफ पे चलता है। तो देखो अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली है क्या, लिमिट क्या है, ये तो केवल एक लाइन की चीज है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा बच्चे को लिमिट क्या होती है ना। मगर हाँ लिमिट निकाली कैसे जाती है ये समस्या होती है। तो मैं x प्लस 2 का ग्राफ बनाऊंगा, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन है, और 2 से आपके अपवर्ड है, बस यहाँ 2 पे मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि 2 हो नहीं सकता मेरे ग्राफ पे वैल्यू, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और 2 पर ये आ कितना रहा है वैसे आपका 4 कहीं, तो ये 4 पे आपका होलो ले लेगा, तो ये मेरे पास ग्राफ ये होगा इसका, ये 2 पर होलो है, ये है मेरा ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 2। तो देखिए 2 डोमेन में नहीं है तो होलो आ गया यहाँ पे। अब अगर मेरे से कोई पूछता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल। तो देखिए ग्राफिकली इस बात का मतलब क्या होता है, आधे से ज्यादा सेंस तो ग्राफिकली ही क्लियर हो जाएगा इसका। देखिए 2 पर आओ, 2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू चेक करिए आपने भैया, फंक्शनल वैल्यू आपने देखा भाई नॉट डिफाइंड, फंक्शनल वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं आपको। तो आप क्या करेंगे ना, 2 के इधर, 2 पर इधर से आओ, आप इधर से, ये इतना दूर से नहीं, बस जस्ट आसपास से बात करना है। तो जब आप 2 पर जब आप राइट हैंड साइड से 2 पर अप्रोच करते हो, तो आप ग्राफ पर किस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हो देखने का मतलब, यहां पर हो तो यहां पर इधर आओ, आप ग्राफ पे आओ, ये आए आप ग्राफ पे, तो ये पॉइंट है। अब मैं जैसे जैसे इधर आ रहा हूं
तो मैं और नीचे आऊंगा ग्राफ पे, जैसे 2 के पास आता जाऊंगा और नीचे आऊंगा। तो अगर मैं 2 पर राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा हूं तो ग्राफिकली मैं किस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा हूं, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा है, 4 पर अप्रोच कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 हो गई ये वैल्यू, मैंने ये कहा है कि अगर मैं 2 पर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं ग्राफिकली 4 पर अप्रोच कर रहा हूं। लिमिटिंग वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पर देखी जाती है, क्यों, फंक्शनल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं x इक्वल टू 2 पर बेशक ना हो मगर नाइबरहुड पर होती है। तो हम जो लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे हमेशा y एक्सिस पर देखी जाती है, आंसर y एक्सिस पर आता है इसका। इसी तरीके से अगर मैं x पर 2 पर लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करता हूं, ये यहां से, तो यहां से अगर मैं प्रोसीड करता हूं तो आओ दोबारा ग्राफ पे, ये आए ग्राफ पे, ग्राफ पर इस पॉइंट पे हूं तो यहाँ पे हूं, इस पॉइंट पे गया तो यहां पर आ जाऊंगा, और पास गया और पास आ जाऊंगा, और पास गया और पास। तो जैसे जैसे मैं पास आता जा रहा हूं इस नंबर पे, तो मैं ग्राफ पर कहाँ जाता जा रहा हूँ, यहाँ पे आता जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए 2 पर अगर मैं राइट हैंड साइड से 2 पर अप्रोच करता हूँ, मगर 2 पर मैं इधर से आता हूँ और 2 पर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आता हूँ, तो आप मुझे बताइए मैं ग्राफिकली कौन से पॉइंट पर अप्रोच कर रहा हूँ। प्लीज अपना मैसेज मुझे भेजिए। मैं 2 पर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब इधर से अप्रोच किया, 2 पर ही मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो आप बताइए मैं ग्राफिकली कौन से पॉइंट पर अप्रोच कर रहा हूं, प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज, मैं ग्राफिकली कौन से पॉइंट पर अप्रोच कर रहा हूं। किसी बच्चे का मैसेज आया है, प्रणव पाटिल का मैसेज आया, बस भक्ति का आ गया, हाँ भाई अमृता नम्रता बेटा कौन से पॉइंट पर अप्रोच कर रहा हूं, अरविंद कौन से पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं अपन, पार्थ हम कौन से पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, हम कौन से पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं, बताइए हम कौन से पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं। अरविंद का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, उदय का मैसेज आया 4 पर। तो जिन बच्चों ने भी ये 4 एक्चुअली जवाब दिया है, ये बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, 4 पर ही अप्रोच कर रहे हैं, बस यही है लिमिट। लिमिट क्या होता है ना, इधर देखो, हम अगर बात करें कि एक्स सर एक्स इक्वल टू एक्स, पहले तो सर एक्स इक्वल टू 2 पर लिमिट पूछिए, तो x इक्वल टू 2 पर लिमिट पूछना इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंक्शनल में वैल्यू रख दो 2 और आप बोल दो सर ये तो कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं, लिमिटिंग वैल्यू का फंक्शनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो ये बात दिमाग में डाल लो। 2 पर वैल्यू, हालांकि यहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, अगर यहां फंक्शन डिफाइंड भी होता तो भी लिमिटिंग वैल्यू का फंक्शनल वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये बात समझो पहले तो। फंक्शनल वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और लिमिटिंग वैल्यू आपस में भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिटिंग वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, राइट हैंड साइड की लिमिटिंग वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्चुअली हमने अभी तक क्या बात देखी कि हमको किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू पूछी उसने, सपोज हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफ बनाने पर हम क्या देखेंगे, 2 के जस्ट इधर से आएंगे, बिल्कुल जस्ट इधर से, तो यहां पर अप्रोच करेंगे, तो जैसे इधर अप्रोच करेंगे वाई एक्सिस पे कहां अप्रोच कर रहे हैं, 4 पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे इधर से देखेंगे तो इधर कहां अप्रोच कर रहे हैं, 4 पे। तो इसका मतलब मेरी क्या है, इसका मतलब हो गया मेरी लिमिट x टेंडिंग टू 2, किसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये जो है मेरी, अब मेरे पास दो तरीके से डिफाइंड है, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई मेरे पास, मैं कहां पर अप्रोच कर रहा हूं, 4 पर, राइट हैंड लिमिट ये कहां पर अप्रोच कर रहे हैं, 4 पर, यही है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसको लिखने का तरीका ये होता है, मैं अब थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, लिखने का जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है, हालांकि आईआईटी जेईई में लिखने के तरीके के तो बेटा नंबर मिलते नहीं है, वहां पर तो सॉल्यूशन बता दोगे तो वो आंसर आपको नंबर दे देगा, और नहीं बता पाओगे तो कुछ भी उसका मतलब नहीं है। तो लिखने के तरीके पर एक्चुअली आईआईटी जेईई में कोई मतलब नहीं होता है, मगर फिर भी टर्मिनोलॉजीज तो पता होनी चाहिए, उसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो चीज हमने इतनी अभी तक बात करी ना, कि हम ग्राफिकली जो हमने देखा कि मैं 2 पर इधर से ट्रेंड कर रहा हूं तो ग्राफिकली मैं 4 पे ट्रेंड कर रहा हूं, इसको कैसे बोला जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, अभी यही था हमारे पास x की स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर मेरे पास दो तरीके से निकालूंगा इसको, पहला तो क्या, 2 ये है 2, 2 प्लस पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, बेटा कितनी आई है, 4 आ गई। देखो फंक्शनल वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू 4 आई है, 2 प्लस पे, 2 प्लस पे, इसी को ही हम आरएचएल बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, यही है। सिमिलरली लिमिट
एक्स ट्रेंडिंग टू 2 माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये भी हमारे पास 4 है, इसी को ही हम LHL बोलते हैं। अब थोड़ी बात क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ये हमारे पास लिमिट का एक्चुअली आइडिया है। अब हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, अब हम जितनी भी इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि IIT JEE में मैंने आपको बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, हालांकि पूरा कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर लिमिट में से मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लिमिट में से, और आपको उलझाने के बहुत तरीके हैं उसके पास में, अभी आएंगे धीरे धीरे, जब लिमिट में हम डीप में जाते जाएंगे तो आपको उलझाने का बहुत स्कोप होता है उसके पास, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास बेटा लिमिटिंग कंसेप्ट होता है सबसे पहली चीज। अब इसी चीज को हम आगे थोड़ा और डीप में देखते हैं, है ना। अभी भी कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, पर धीरे 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 जैसे जैसे ये पार्ट में हम इंटरनल डीप डेप्थ में जाते जाएंगे सब क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के x इक्वल टू ए पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा अगर लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। वैसे डिफाइंड हो भी सकता है और डिफाइंड नहीं भी हो सकता है, कुछ भी कुछ में से भी एक भी हो सकता है। डिफाइंड हो तो भी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जा सकती है, और डिफाइंड नहीं हो तो भी निकाली जा सकती है हालांकि, है ना। तो हम क्या करते हैं, लिमिट एस्टिमेट करने का मतलब है x इक्वल टू ए के आसपास, मतलब नाइबरहुड में वैल्यूज चेक करेंगे क्या है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। if these neighborhood values at x equal to a non if नहीं आएगा, यहाँ पे हेयर होना चाहिए, हेयर these neighborhood value at x equal to a known as x trending to वही a plus, मतलब पूरा अच्छे से लिख देते हैं, जो नाइबरहुड वैल्यूज जो होती है अभी मैंने आपको बताई उनको कैसे लिखते हैं, लिमिट x ट्रेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि लिमिटिंग वैल्यू होती क्या है ना। अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करना या ना करना क्या होता है, वो सब अभी आगे आता जाएगा धीरे धीरे, है ना। एट लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू है, यहाँ पर x ट्रेंडिंग टू a प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट राइट साइड of x equal just right side, just right side approaching value, approaching value of f of x at x इक्वल टू ए, मतलब x इक्वल टू ए पे राइट साइड में अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, यही तो देखा था ना हमने, ये x इक्वल टू ए था, यहां पर अगर राइट साइड में अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, वही हमने x a प्लस देखा था। सिमिलरली x a माइनस के लिए हम क्या रखेंगे, जस्ट लेफ्ट साइड approaching values of f of x at x इक्वल टू ए। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कीजिए कि लिमिट होता क्या है। हम क्या करते हैं ना, x इक्वल टू ए पर ग्राफ हमारा y एक्सिस पे कहां पर अप्रोच कर रहा है, वही हमारा फंक्शनल वैल्यू होती है, सॉरी वही हमारी लिमिटिंग वैल्यूज होती है ना। पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए। एक और चीज नोट, लिमिट x ट्रेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x, जो कि हमारे पास किन दो चीजों से मिलकर के बना है, लिमिट x ट्रेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको देखो, इसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका क्या है, इसको ये तो हमने एनालिटिकल देखा, a प्लस तो आपको पता है ना क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई a प्लस होता क्या है, तो a प्लस को अगर मैं बोलूंगा, जैसे ये x एक्सिस है, यहाँ पर मेरा a है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा a प्लस क्या होता है, तो जो समझदार बच्चा होगा जो जानता है वो क्या बोलेगा, a प्लस एच। और यहाँ पर h क्या है, h आपका तकरीबन जीरो है, जीरो तकरीबन जीरो है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, तकरीबन जीरो है a प्लस। तो यहां पर यही किया जाता है, लिमिट x ट्रेंडिंग टू a प्लस h,
या फिर इसको और अच्छे से बोला जा सकता है, मतलब हमारे पास अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे ग्राफिकली? अभी अभी तो देखा ही था ना आपने। सपोज कोई ग्राफ है आपका, समझना, ये आपके पास कोई ग्राफ है, ये कोई पॉइंट है, ये ए पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ये ऐसे जा रहा है। अगर मैं ए प्लस बोलूंगा तो आप क्या करेंगे? ए प्लस पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, मतलब ए प्लस पे फंक्शन आपका किस वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है, मतलब ए प्लस पे फंक्शनल वैल्यू क्या है? ए प्लस पे फंक्शनल वैल्यू, इसको मैं ऐसे ही तो बोलूंगा एफ ऑफ ए प्लस, या फिर इसको मैं ऐसे बोल दूं एफ ऑफ ए प्लस एच, और मैं बोल दूं यहाँ पे कि एच मेरा क्या है, तकरीबन 0 है, ऐसे बोल दूं, इसको बात तो एक ही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ए माइनस पर फंक्शनल वैल्यू, तो अगर मैं LHL निकालता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ए माइनस, मतलब मैं क्या बोलूंगा? ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या है मेरे पास? फंक्शनल वैल्यू ए के लेफ्ट साइड में। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये बोल दूं मैं यहाँ पे लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू, सॉरी एच, जो एच, जल्दबाजी हो गई थोड़ा, मतलब इसको फिर मैं ऐसे भी तो बोलता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ ए प्लस एच है, मतलब ये जो चीज है ये एफ ऑफ ए प्लस एच बोल दूं मैं इसको, और यहां पर मैं डिक्लेयर कर दूं कि एच मेरा तकरीबन 0 के बराबर है। बात तो वही है, ए माइनस एच पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोचिंग वैल्यू, और ए प्लस एच पे बात करूं तो क्या है? ए के राइट हैंड साइड की फंक्शनल वैल्यू। तो इसी चीज को यहां पर मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए, हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, है ना। देखिए अगर मैं a प्लस बोलता हूं तो x इज इक्वल टू ए प्लस, तो x इज इक्वल टू, अगर x ट्रेंडिंग टू a प्लस है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस एच। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूंगा x मेरा a माइनस है, मतलब x मेरा जो है वो a से थोड़ा सा छोटा है, मतलब x मेरा क्या हो जाएगा? a माइनस एच। तो जब इस तरीके से किया जाता है, तो अब अगर मैं फंक्शनल वैल्यू निकालूंगा x इज इक्वल टू ए प्लस एच पे और x इक्वल टू ए माइनस एच पे, तो हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0, और इस चीज को लिमिट x ट्रेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा? लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, ऐसे। हालांकि ये मेथड आपका जेईई में बहुत कम ही यूज होगा, एडवांस के पेपर में ये मेथड कम यूज होता है, ये मेथड आपका यूज होगा सीईटी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में, है ना। अब कैसे यूज होता होगा, तो कैसे वाली बात है तो मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ इस तरीके से करके, है ना। को चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है। जैसे अगर यही मैं देखूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जस्ट दिखाने के लिए, तो अगर मैं इसके लिए लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू 2 प्लस अगर निकाल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0 कर दूंगा और एफ ऑफ 2 प्लस एच निकाल दूंगा, और एफ ऑफ 2 प्लस एच निकाल दूं, इससे भी आंसर 4 ही आएगा। करके दिखाता हूँ, एफ 2 प्लस एच रख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0 और एफ 2 प्लस एच, मतलब एक्स की जगह 2 प्लस एच रख देते हैं, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एच माइनस का 2, यही होगा। ये कितना होगा? लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 4, नहीं प्लस का 4h, और ये माइनस का 4 अपॉन, ये तो एच ही बचेगा। कितना हुआ ये मेरे पास? लिमिट एच ट्रेंडिंग टू 0, तो ये मेरे पास 4 से 4 गया, और ये मेरे पास कितना बचा है? एच स्क्वायर प्लस 4h अपॉन एच। अब देखिए h मेरे पास क्या है? कोई बहुत छोटा नंबर है, छोटा नंबर है बेटा, 0 नहीं है, मतलब ये मेरे, देखो 0 अपॉन 0, ये आप 1 नहीं लिख सकते, मगर 0.0.000000000 1 लाख स्पेस के बाद फिर 1, इसी तरीके से 0.0000000 अगेन 1 लाख स्पेस के पास 1, ये तो काट के आप 1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों छोटे नंबर क्यों ना हो, मगर 0 नहीं है, 0/0 1 नहीं लिख सकते आप। बाकी उसके अलावा ऊपर नीचे चाहे कितना भी छोटा नंबर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, इनका जो रेशो होता है वो बना सकता है अगर सेम है तो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास, मैं अगर h कॉमन लूं, यहां से भी h कॉमन लेता हूं, तो अगेन वही लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0, तो इधर से h, ये h प्लस 4 और अपॉन यहां पर भी h, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा। अगेन लिमिट
h ट्रेंडिंग टू 0, तो ये मेरे पास कितना है 4 प्लस h, तो मेरे पास कितना आया h ट्रेंडिंग टू 0, h मेरा क्या है तकरीबन 0 है, तो आंसर कितना है, h को 0 कर देंगे तो कितनी आ गई लिमिटिंग वैल्यू 4 आ गई ना। और इसी तरीके से अगर मैं सिमिलरली लिमिट x ट्रेंडिंग टू 2 प्लस अगर मैं निकालता x ट्रेंडिंग टू 2 माइनस सॉरी f ऑफ x, और यहां पर मेरे को क्या लिखना पड़ता है लिमिट h ट्रेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। इसी तरीके से करता, कुछ भी तो चेंज नहीं है, सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर आप रखकर देख लीजिए, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी अपने आप, यहां से भी आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। रख के देख लो, यहाँ पर रखोगे क्या आएगा, यहाँ पर रखोगे, अरे अंतर आएगा क्या, यहाँ से यही तो माइनस का आएगा, और इधर से 2 माइनस एच तो ये भी माइनस का बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल अगेन, और एच से एच कैंसिल, फिर से आ गया आपके पास 4h, तो ये भी आपके पास 4 आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा वैसे एक और चीज बेटा, आपको एक और चीज थोड़ी सी बताएं, इसी वाले में ये आपके पास 2 पर जो फंक्शन चेंज आया था ना, आईआईटी जेई में क्योंकि इसका फर्क पड़ता है, एडवांस स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन बनेगा ना उस पर फर्क पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये मेरे पास फंक्शन वही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये है मेरे पास फंक्शनल वैल्यू। तो आप बेटा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मेरे पास लिमिटिंग वैल्यू 4 है, 4 माइनस है, या 4 प्लस है, क्या है लिमिटिंग वैल्यू। देखिए रफली अगर एस्टिमेट करेंगे तो आप तो बोल देंगे हाँ सर के ये फंक्शनल वैल्यू इधर से 4 आ रही है, इधर से भी 4 आ रही है, मगर एक्चुअली 4 नहीं आ रही है, 4 पे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है ये इधर। तो अगर देखा जाएगा तो ये जो वैल्यू होगी वो 4 के आसपास होगी, 4 नहीं होगी। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 4 प्लस, और जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 4 माइनस। एक्चुअली ये जो डिफरेंस है वो इतना कम है, इतना कम है कि आप नंबर लाइन पे देख नहीं सकते इसको। मतलब देखने वाली बात क्या है, एक मिनट, ये जो डिफरेंस है ना 4 प्लस और 4 माइनस का, बेटा ये डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल होता है कि इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। सपोज बेटा ये 4 है, तो 4 प्लस क्या है 4 के जस्ट बगल वाला नंबर, 4 माइनस क्या है 4 के जस्ट बगल वाला नंबर, इन दोनों को एज अ 4 कंसीडर कर लिया जाता है। मगर ये दोनों 4 होते नहीं है, ना ही ये 4 है ना ही ये 4 है, ये 4 से बड़ा है, ये 4 से छोटा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ये दोनों 4 नहीं है, एक 4 से छोटा है और एक 4 से बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, चलिए, है ना। इसका फर्क कहां पर पड़ेगा, इस चीज का फर्क पड़ेगा आपके पास में जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन आते हैं ना, वहां पर इस चीज का फर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए अगला अगला पार्ट देखते हैं इसका। नोट, अगेन नोट डाल के अब आता है लिमिट एग्जिस्ट करना किसको बोलते हैं। इफ लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट देखिए, नंबर फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। ओनली देन लिमिट इज कॉल्ड टू बी एग्जिस्ट। ठीक है, इतनी बात पहले क्लियर रखो। इसी का ही जो इनवर्स स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इफ लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ए प्लस इज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये बराबर नहीं है लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ए माइनस के, बराबर नहीं है ये ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन लिमिट कॉल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट टू बी एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तक हमने क्या देखा, कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए पर डिफाइंड हो भी सकता है या डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। x इक्वल टू ए पर अमूमन वो आपको कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देगा। तो x इक्वल टू ए पर हम क्या देख, ए के नाइबरहुड पॉइंट चेक करते हैं, और जब नाइबरहुड पॉइंट चेक करेंगे तो उसकी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी RHL राइट हैंड लिमिट निकालेंगे,
वो दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी जो फंक्शनल वैल्यू मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे कि वो जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। पहले ये बात तो ये क्लियर रखिए। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि हमारे पास ये जो फंक्शन आया था ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, मतलब अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए कुल मिला के। अप्रोचिंग वैल्यूज है वो ग्राफिकली देखा जाए तो इस बात का क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू ए पर अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए और फाइनाइट नंबर भी होना चाहिए। सेम भी होनी चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, दोनों जरूरी है। केवल मैं अगर ये बोल दूं ना अप्रोचिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेम होनी चाहिए प्लस फाइनाइट भी होनी चाहिए। अब आप समझेंगे, आप कहेंगे सर ये सेम होना फाइनाइट होना ये भी अभी आएगा। आप मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए कि लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू टू ये आपका एग्जिस्ट था या नहीं था, ये एग्जिस्ट था या नहीं था। मतलब ये इसके में क्या लिखूं, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखूं प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्या स्टेटमेंट वैलिड है यहाँ के लिए, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, रिप्लाई कीजिए। एग्जिस्ट। बस एक ही बच्चे का आया रिप्लाई। हाँ भाई भक्ति, अरविंद, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट होगा। बिल्कुल एग्जिस्ट होगा। क्यों एग्जिस्ट होगा भाई, आपके पास जो ये टू था उस पर अप्रोचिंग वैल्यू तो सेम थी ना। ये इधर भी आप फोर पर अप्रोच कर रहे हैं, इधर भी इधर से भी फोर पे अप्रोच कर रहे हैं, इधर से भी फोर पर अप्रोच कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर फिर ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, क्या ये दोनों बराबर तो नहीं है ना। मैंने क्या बोला था, अप्रोचिंग वैल्यू ये आपके पास जो है ना एक्स ट्रेंडिंग टू ए, ये आपके पास कोई फंक्शनल वैल्यू नहीं। आप कहेंगे सर इधर से तो ये टू से छोटा आ रहा है, इधर तो ये टू सॉरी इधर ये फोर से छोटा आ रहा है, इधर ये फोर से बड़ा आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात है अप्रोचिंग वैल्यू पे ध्यान दीजिए। फोर से छोटा, मैं कहूंगा भैया कितना छोटा आ रहा है, आपके पास उस बात का जवाब नहीं है। ये तकरीबन बराबरी का कंसीडर करे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस चीज को आप ऐसे जोड़ के देखेंगे ना कि भाई अप्रोचिंग वैल्यू ग्राफ पर है वो सेम होना चाहिए, तो आप बच जाएंगे काफी चीजों से, ठीक है ना। या यहाँ पर आपकी इसकी एग्जिस्ट है, यस लिमिट, लिमिट ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, इक्वल टू फोर है वो। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब मैंने आपको कहा था कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करना और सेम फाइनाइट नंबर होना ये भी एक चीज होती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आप सब जानते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, सब बच्चों को पता है। ये है इसका ग्राफ, मतलब कुछ कुछ तो ऐसा ही है। ये देखिए ये x इक्वल टू जीरो हो गया, ये आपके पास इसका ग्राफ है। अगला मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ वन अपॉन एक्स का, इसका भी ग्राफ सबको पता है, सिंपल सिंपल से ग्राफ है इन सबके। ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्ची का, भक्ति, किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये सॉरी ये जीरो पर, ये और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एक्स किसकी एग्जिस्ट करती है, इसकी एग्जिस्ट करती है, इसकी एग्जिस्ट करती है, बताओ जल्दी बताओ। नहीं पता, हाँ भाई अमृता नम्रता, किसकी किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वन अमृता। अपॉन एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हाँ भाई भक्ति, किसकी करती है, अरविंद किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, पार्थ किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, पार्थ किसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, रिप्लाई कीजिए। वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स